ना कोई पक्ष, ना कोई विरोध, सिर्फ सवाल। वेलकम टू द सवाल प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, आजकल एक बात हर जगह सुनाई दे रही है, पेपर लीक होते हैं इसलिए हमें जॉब नहीं मिलती, तो मंत्री हटाओ सब ठीक हो जाएगा। सुनने में एकदम सही लगता है ना, गुस्सा भी आता है। पर आज मैं तुम्हें ऐसा एक सच दिखाने वाला हूँ जो कोई नहीं बता रहा, क्योंकि ये दो चीज़ें, पेपर लीक और बेरोजगारी, इन्हें एक साथ मिलाकर तुम्हें एक आसान सा जवाब बेचा जा रहा है, पर असली कहानी इससे कहीं गहरी है। तो आज ना कोई भड़काना, ना कोई रिएक्शन, बस फैक्ट देखेंगे और एक एक करके इन दोनों का असली सच खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखो, सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रॉब्लम्स नकली है। पेपर लीक की घटनाएं 100% सच्ची है और वो होते हैं और वो बार बार होते हैं। और बेरोज़गारी वो भी 100% सच्ची है। मेरे अपने दोस्त, कजिन्स पढ़े लिखे हैं, डिग्री है, फिर भी जॉब नहीं है। ये दर्द मैं समझता हूँ। तो दोनों प्रॉब्लम्स असली हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल ये है, क्या इन दोनों का इलाज वही है जो तुम्हें बताया जा रहा है कि मंत्री हटाओ सब ठीक हो जाएगा? तो चलो देखते हैं। तो पहले पेपर लीक को खोलते हैं और यहाँ एक ऐसा सच है जो तुम्हें हिला देगा। नीट 2026 का पेपर लीक हुआ है ना। सीबीआई ने जांच की, गिरफ्तारियाँ भी हुई। अब ध्यान से सुनो, पकड़ा कौन गया है? एक नाम पीवी कुलकर्णी, पुणे यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री लेक्चरर। अब इसमें खास क्या है? खास ये है कि ये बंदा खुद एनटीए के लिए नीट का क्वेश्चन पेपर बनाने में शामिल था, यानी जिस पर पेपर बनाने की जिम्मेदारी थी उसी पर पेपर लीक का आरोप लगा है। दूसरा नाम है मनीषा मानधारे, पुणे की सीनियर टीचर। इसको भी एनटीए ने खुद एक्सपर्ट अपॉइंट किया था और इसके पास बॉटनी जूलॉजी के पेपर्स की पूरी एक्सेस थी। अब समझो ये कितनी बड़ी बात है। पेपर लीक किसी बाहर के चोर ने नहीं किया। जिन लोगों को सिस्टम ने खुद अंदर बिठाया, पेपर बनाने का काम दिया, उन्हीं पर बेचने का आरोप लगा। मतलब बाड़ी खेत को खा गई। तो अब तुम ही बताओ, जब असली गुनहगार सिस्टम के अंदर बैठा है, एनटीए का अपना अपॉइंटेड आदमी है, तो एक मंत्री के रेजिग्नेशन करने से वो कैसे पकड़ा जाएगा? मंत्री तो ऊपर बैठा है, लीक नीचे सिस्टम के लोग कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, 2024 में भी नीट लीक हुआ था। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया, 36 से ज़्यादा लोग पकड़े गए। हर बार वही कहानी, सिस्टम के अंदर के लोग। तो जब सच ये है कि लीक सिस्टम के अंदर से हो रहा है, तो असली मांग क्या होनी चाहिए? आप ही बताओ। सिर्फ मंत्री हटाओ? नहीं, बल्कि पूरे एनटीए सिस्टम की जड़ से सफाई करो। सिस्टम साफ करने का मतलब है ठोस बदलाव, जैसे कि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट्स, सख्त डिजिटल लॉकिंग्स और पेपर सेटर्स का स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक। जो लोग पेपर बनाते हैं, जिनको एक्सपर्ट बनाया जाता है, उनकी पूरी अकाउंटेबिलिटी तय हो और जो पकड़े जाए उन्हें ऐसी सज़ा मिले कि मिसाल बन जाए। क्योंकि एक मंत्री जाएगा और दूसरा आ जाएगा, पर सिस्टम के अंदर के लोग वहीं बैठे रहेंगे बिना किसी स्ट्रिक्ट ऑडिट के। तो अगले साल फिर लीक होगा, तो फिर यही तमाशा चलता रहेगा। तो मांग होनी चाहिए, सिस्टम फिक्स करो, असली गुनहगार पकड़ो, जड़ से सफाई करो। सिर्फ ऊपर का एक चेहरा बदलने से कुछ नहीं होने वाला। अब आते हैं दूसरी बात पर, वो है बेरोजगारी। और यहाँ एक और सच है जो तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम्हें बताया जा रहा है अगर पेपर लीक रुक जाए तो जॉब मिल जाएगी, पर रुको, क्या सच में? ज़रा ये नंबर सुनो। आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026। उनके मुताबिक बेरोजगार युवाओं में से 67% तो ग्रेजुएट है, यानी पढ़े लिखे डिग्री वाले। और सबसे चौंकाने वाली बात, रिपोर्ट कहती है कि पोस्ट ग्रेजुएट को ग्रेजुएट से भी ज़्यादा बेरोजगारी झेलनी पड़ती है।
मतलब जितना ज़्यादा पढ़ो उतनी ज़्यादा बेरोज़गारी, है ना उल्टा। अब सोचो, अगर सारे पेपर लीक कल से रुक जाए, परफेक्टली क्लींस एग्ज़ाम हो जाए, तो क्या इन 67% पढ़े लिखे बेरोज़गारों को जॉब मिल जाएगी? नहीं, क्योंकि उनकी बेरोज़गारी की वजह पेपर लीक नहीं है। तो अगर पेपर लीक वजह नहीं है तो असली वजह क्या है? दो बातें। पहली, गिनती का खेल। हर साल लगभग 50 लाख ग्रेजुएट निकलते हैं और जॉब बनती है सिर्फ 28 लाख के आसपास। मतलब हर साल 22 लाख लोग एक्स्ट्रा है जिसके लिए कोई जॉब नहीं है। ये कोई लीक की वजह से नहीं, ये डिमांड और सप्लाई का सीधा गणित है। दूसरी बात, और ये एक बड़ी बात है, कि स्किल की कमी है। डिग्री तो है पर वो स्किल नहीं है जो कंपनी को चाहिए। एक लड़का 3 साल बीकॉम करता है पर कंपनी पूछती है एक्सेल आता है, टैली आता है, जीएसटी भर सकते हो, और जवाब होता है ना। तो डिग्री होते हुए भी जॉब नहीं मिलती है। मतलब समझो, हमारे यहाँ डिग्री बांटी जा रही है पर स्किल्स नहीं सिखाई जा रही। कॉलेज तो हज़ारों खुल गए हैं पर पढ़ाई की क्वालिटी वो पीछे रह गई है। तो बेरोज़गारी का इलाज क्या है? बेरोज़गारी का इलाज है जॉब क्रिएशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन। ये मंत्री हटाने से नहीं होगा, ये पेपर लीक को रोकने से भी नहीं होगा। ये एक अलग बड़ी प्रॉब्लम है जिसका एक अलग इलाज है। अब दोनों बातें जोड़ो और असली तस्वीर देखो। पेपर लीक, असली गुनहगार सिस्टम के अंदर बैठे हैं, मंत्री नहीं है। मंत्री हटाने से लीक नहीं रुकेगा। बेरोज़गारी, उसकी वजह लीक है ही नहीं, वो तो गिनती और स्किल्स की प्रॉब्लम है। लीक रुकने से भी जॉब नहीं आएगी। तो फिर ये दोनों को मिलाकर एक ही गुस्से में, एक ही नारे में मंत्री हटाओ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि दोस्तों, ये सबसे आसान टारगेट है। मंत्री पर उंगली उठाना आसान है, नारा लगाना आसान है, पर असली सवाल सिस्टम से कैसे साफ हो, ऑडिट्स कैसे हो, जॉब्स कैसे बने, स्किल्स कैसे आए, ये सब मुश्किल सवाल है और इनका जवाब देना भी मुश्किल है। तो तुम्हारे एक सच्चे गुस्से को एक आसान चमकदार टारगेट पर मोड़ दिया जाता है ताकि असली मुश्किल सवाल कोई ना पूछे। तुम मंत्री हटाओ में ही उलझे रहो और असली प्रॉब्लम वही की वही रहे। ये मैं एक पार्टी का या मूवमेंट के बारे में नहीं कह रहा, ये एक पैटर्न है जो हर तरफ चलता है। गुस्से को आसान टारगेट दे दो, असली सवाल दबा दो। तो आज की बात का सार ये है दोस्तों, पेपर लीक और बेरोज़गारी दोनों सच्ची प्रॉब्लम्स है। तुम्हारा गुस्सा भी सच्चा है, पर इन दोनों को मिलाकर मंत्री हटाओ वाला जो आसान जवाब दिया जा रहा है वो आधा सच है। असली बात ये है, लीक को रोकने के लिए सिस्टम अंदर से साफ करो और जॉब के लिए स्किल्स और जॉब क्रिएशन पर काम करो। ये दोनों अलग लड़ाइयाँ हैं और दोनों के लिए अलग हथियार चाहिए। इन्हें मिलाओ मत और इसे कंबाइन भी मत करो। ये एक साथ मत देखो और एक नारे में भी मत बांधो, क्योंकि जब तुम अलग प्रॉब्लम्स को एक मान लेते हो तो दोनों का असली इलाज खो जाता है और फोकस भी हट जाता है। तो अगली बार जब कोई तुमसे कहे मंत्री हटाओ सब ठीक हो जाएगा, तो रुक कर पूछना, अच्छा असली गुनहगार जो सिस्टम के अंदर है वो कैसे पकड़ा जाएगा? सिस्टम का ऑडिट कौन करेगा? और मेरी जॉब कहाँ से आएगी? बस यही सवाल पूछना और देखना जवाब आता है या नहीं। नीचे कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, क्या मैं गलत हूँ कहीं? सवाल करो, बहस करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सवाल पूछते रहो हर साइड से। थैंक यू।